हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द जॉब पोर्टल इंडिया चैनल। आज हम बात करेंगे एक फ्रेश नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आई है पीजीआई MER की तरफ से। नोटिफिकेशन की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें। ऑल्सो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल्स को भी फॉलो करना ना भूलें। अभी हम चलते हैं नोटिफिकेशन की डिटेल में। पीजीआई ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कई सारी पोस्ट निकाली हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे पहले। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट की बात करें तो 4 जुलाई 2025 से स्टार्ट हुई है, वेयरएज इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 4 अगस्त 2025। पोस्ट की बात करें तो सबसे पहली पोस्ट रहेगी नर्सिंग ऑफिसर की, जिसका पे लेवल 7 के हिसाब से 44,900 से लेके 1,42,400 तक इसकी बेसिक पे रहेगी। 18 to 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए इसके लिए आपके पास, या फिर इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। ऑल्सो एज अ नर्स आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। सेकेंड वैकेंसी रहेगी लीगल असिस्टेंट की, जिसकी लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से लेके 1,12,400 तक बेसिक सैलरी रहेगी। 18 से 30 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो लॉ डिग्री होनी चाहिए आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में, और 3 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सीनियर एडवोकेट के अंडर। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर टेक्नीशियन लैब की, जिसमें लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से लेके 1,12,400 तक सैलरी मिलेगी। एज इसमें भी आपकी 18 to 30 ईयर्स की रहेगी। बीएससी लैब टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या फिर बीएससी सिंपल विद डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। फोर्थ वैकेंसी रहेगी जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे की, इसकी भी सेम सैलरी रहेगी लेवल 6 के हिसाब से। 18 to 30 ईयर्स इसकी एज रहेगी। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इस सब में अगर आपकी एजुकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ आपकी रहेगी जूनियर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की, लेवल 6 के हिसाब से आपकी सेम बेसिक पे रहने वाली है। एज लिमिट भी आपकी सेम रहेगी। इसके लिए आपको चाहिए बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी या रेडियोथेरेपी में। नेक्स्ट आपकी है टेक्नीशियन ओटी की, जिसकी बेसिक पे और एज लिमिट सेम रहेगी। इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर या एनेस्थीसिया में। 7th आपकी वैकेंसी रहेगी डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रेड 2 की, जिसका लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से लेके 1,12,400 तक बेसिक पे रहेगी। 18 से 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन वाइज आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए साइंस के साथ। ऑल्सो आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट के तौर पे। आप रजिस्टर्ड होने चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट के तौर पे। ऑल्सो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए सेम फील्ड में। 8th पोस्ट आपकी रहेगी असिस्टेंट डाइटिशियन की, जिसकी सैलरी और एज लिमिट सेम रहने वाली है। इसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज हॉस्पिटल का। 9th पोस्ट रहेगी स्टोर कीपर की, बेसिक पे सेम रहेगी, एज लिमिट भी सेम रहेगी। इसके लिए आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री इन मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या स्टैट्स में। एमबीए अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है मैथ्स में, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या स्टैट्स में या फाइनेंस में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, तो वो प्रेफर किया जाएगा। 10th आपकी पोस्ट रहेगी रिसेप्शनिस्ट की, जिसकी लेवल 5 के हिसाब से 29,200 से लेकर 92,300 तक बेसिक पे रहेगी। 18 से 30 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है एज की। आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशंस में। 11th आपकी पोस्ट रहेगी जूनियर ऑडिटर की, लेवल 4 के हिसाब से 25,500 से लेके 81,100 तक आपकी बेसिक पे रहेगी। 18 से 30 ईयर्स का आपको एज लिमिट चाहिए। बीकॉम विद 55% मार्क्स है या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस है आपका अकाउंट्स में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th आपकी रहेगी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क की, 25,500 से 81,100 तक आपकी बेसिक पे रहेगी। 18 से 30 ईयर्स आपकी रिक्वायरमेंट है एज की, और डिग्री चाहिए आपको रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्रोफिशिएंसी चाहिए कंप्यूटर्स में, और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी की बात करें 19,900 से लेके 63,200 तक रहेगी। 18 से 30 ईयर्स की आपकी एज लिमिट रहेगी। 12th आपकी होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्जम्प्टेड हैं फ़ीस पेमेंट से। SC/ST कैटेगरी के लिए 800 फ़ीस है, वेरएस जनरल, OBC और EWS के लिए 1500 फ़ीस है। पेमेंट मेथड की बात करें ऑनलाइन रहेगा, डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप पे करें। सो एस्पायरेंट्स, ये था आपका एक क्विक वीडियो ऑन PGI की तरफ से आने वाली 114 वैकेंसीज के बारे में। अगर आपको इनके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें आप थॉरली पढ़ के इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।